एक सेठ जी जो कि बहुत बड़े कंजूस थे, एक दिन दुकान पर अपने बेटे को बिठा दिया और बेटे से बोलते हैं कि बिना पैसे लिए किसी को कुछ सामान मत देना, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं बस यूं गया और यूं आया। अचानक सेठ जी के जाने के बाद दुकान पर एक संत महात्मा आते हैं जो अलग अलग जगह से एक समय की भोजन सामग्री लेते थे। उन्होंने लड़के से कहा, बेटा जरा नमक दे दो। लड़के ने संत को डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दे दिया। सेठ जी आते हैं तो देखते हैं कि डिब्बा खुला पड़ा हुआ है। सेठ जी ने कहा, क्या बेचा? तब उनका बेटा बोलता है, जो तालाब के पास संत रहते हैं उनको मैंने एक चम्मच नमक दिया है। डिब्बा देखकर सेठ जी का माथा ठनक गया और बोले, अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ है, नमक नहीं है। अब सेठ जी भागकर श्री संत के पास चले जाते हैं। संत जी भगवान के भोग लगाकर थाली लिए भोजन करने बैठे ही थे कि सेठ जी दूर से ही चिल्लाते हैं, महाराज रुकिए, आप जो नमक लाए थे वो नमक नहीं जहरीला पदार्थ था, आप भोजन ना करें। संत जी बोले, भाई हम तो प्रसाद लेंगे ही, क्योंकि भोग लगा दिया है भगवान को और भोग लगा भोजन छोड़ नहीं सकते। हाँ, अगर भोग नहीं लगता तो भोजन नहीं करता, लेकिन भोग लग गया है इसलिए मुझे भोजन करना होगा। और संत श्री ने भोजन करना शुरू कर दिया। शेर जी के तो होश उड़ गए, वो वहीं पर बैठ गए और सोचने लगे अब क्या होगा। रात पड़ गई तो सेठ जी संत जी की तबीयत बिगड़ गई। रात को कुछ हो गया तो कम से कम वेद जी को दिखा देंगे, संत की जान भी बच जाएगी और बदनामी के डर से भी बच जाएंगे। यही सोचते सोचते सेठ जी को वहीं पर नींद आ जाती है। सुबह जब सेठ जी उठते हैं तो देखते हैं कि संत सुबह जल्दी ही उठ गए और नदी में स्नान करके स्वस्थ होकर अपनी दशा में आ रहे हैं। सेठ जी ने पूछा, महाराज आपकी तबीयत तो ठीक है? संत बोले, सब भगवान की कृपा है। यह कहकर मंदिर खोला तो देखते हैं कि भगवान का श्री विग्रह के दो भाग और पूरा शरीर काला पड़ गया। अब तो सेठ जी सारा मामला समझ गए थे कि अटल विश्वास से भगवान ने भोजन को जहर वाला भोग भगवान ने स्वयं ग्रहण किया और भक्त को प्रसाद वाला ग्रहण कराया। सेठ जी ने आज घर आकर अपने बेटे को घर दुकान संभलवा दी। उस बेटे को सब कुछ समझा दिया कि कैसे क्या धंधा करना है, क्या करना है। और सेठ जी स्वयं भक्ति करने के लिए उसी संत की शरण में चले गए और सारा जीवन भगवान के चरणों में बिताया। तो कहानी से क्या शिक्षा मिलती है दोस्तों? भगवान को निवेदन करके भोग लगा करके ही भोजन करे, भोजन अमृत बन जाता है। भगवान खुद विष पी सकते हैं मगर भक्तों को प्रसाद स्वरूप अमृत पान ही कराते हैं। धन्यवाद दोस्तों। कहानी कैसी लगी जरूर बताएं।